पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। लोकसभा की 543 सीटों का रिजल्ट आ गया है। किस सीट से कौन जीता, कौन हारा, किस दल को कितनी सीटें मिली, इसकी सारी जानकारी अब आ चुकी है। इस चुनाव में 7 चरणों में कुछ राज्यों में वोटिंग परसेंट भले ही कम रहा, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्हें जनता ने अच्छे खासे मार्जिन से जिताकर संसद पहुंचा दिया। 7 चरणों तक चले लोकसभा चुनाव में किसी ने बहुत ही कम मार्जिन से जैसे तैसे जीत दर्ज की, तो किसी ने अपने नाम रिकॉर्ड भी बना डाला। आइए आपको बताते हैं चुनाव आयोग की ओर से जारी लिस्ट में विपक्ष के वो कौन कौन से नेता रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की। तो विपक्षी नेताओं की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रकीबुल हुसैन का। रकीबुल हुसैन असम के धुबरी से कांग्रेस उम्मीदवार थे। हुसैन ने AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर रिकॉर्ड बनाया। रकीबुल हुसैन को इस लोकसभा चुनाव में 14,71,885 वोट मिले और उन्होंने 10,12,476 से अधिक अंतर से जीत दर्ज की। रकीबुल हुसैन ने धुबरी की जो सीट से जीत हासिल की, अगर उस सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि 2004 के बाद से उसे यहाँ पर जीत नहीं मिली। 2014 और 2019 में सीट पर AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को जीत मिली थी। खैर, अब वापस से बात कर लेते हैं विपक्ष के उन बाकी नेताओं की जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे खासे मार्जिन से जीत हासिल की। तो रकीबुल हुसैन के बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अभिषेक बनर्जी का। ममता बनर्जी के भतीजे और पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी ने 7,10,930 के अंतर से जीत हासिल की। इस सीट पर TMC उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी को 10,48,230 वोट मिले, तो वहीं उनके सामने BJP उम्मीदवार अभिजीत दास को 3,37,300 वोट मिले। अभिषेक बनर्जी सीट से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव भी जीते थे। हालांकि इस बार उनकी जीत का अंतर बहुत बड़ा है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी इस बार यूपी की रायबरेली के साथ साथ केरला की वायनाड सीट से भी चुनावी मैदान में उतरे थे। राहुल गांधी ने अपनी दोनों सीटों पर 3 लाख से ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी को 6,87,649 वोट मिले। सीट पर उन्होंने BJP के दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,030 वोटों के अंतर से हराया। वहीं अगर उनकी दूसरी सीट वायनाड की बात करें तो इस सीट पर उन्होंने 3,64,422 वोटों से जीत हासिल की। यहाँ उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एनी राजा को हराया। विपक्ष के नेताओं की बड़े मार्जिन से जीत वाली लिस्ट में चौथा नाम आता है दीपेंद्र हुड्डा का। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा मैदान में थे। उन्होंने BJP के कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा को 3,45,298 वोटों से हरा दिया। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दीपेंद्र हुड्डा को 7,83,578 वोट मिले। वहीं मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को 4,38,280 वोट मिले। इस सीट पर दुष्यंत चौटाला की JJP ने रविंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया था। रोहतक लोकसभा सीट को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के गढ़ के तौर पर जाना जाता रहा है। विपक्षी नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है दयानिधि मारन का। चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट से DMK उम्मीदवार दयानिधि मारन को 2,44,689 वोटों के अंतर से जीत मिली। इस सीट पर दयानिधि मारन को 4,13,848 वोट मिले। दयानिधि मारन के सामने BJP ने विनोज P सेल्वम को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने मात्र 1,69,159 वोट हासिल किए। चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट पर शुरू से ही मारन परिवार का दबदबा रहा है। इस सीट को DMK का गढ़ भी कहा जाता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।